नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में एक नया विवाद हो रहा है, एक नया विरोध उत्पन्न हो चुका है। आखिर गृह मंत्री का ऐसा कौन-सा बयान है, ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो रहा है? और यह विवाद है हिंदी अनिवार्य को लेकर। जिस तरीके से संसद में हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदी जो है वह भारत की भाषा है। निसंदेह भारत की भाषा हो सकती है, संपर्क भाषा हो सकती है, लेकिन क्या हम यह सबके लिए अनिवार्य कर दें? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर-पूर्व के जो 8 राज्य हैं, उनमें हिंदी पढ़ाने के लिए वहाँ पर लगभग 22,000 शिक्षकों को बहाल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर के ऐसी बहुत से आदिवासी समुदाय हैं, जिन्होंने अपनी बोलियों की जो लिपि है, उसको बदल कर देवनागरी कर लिया है। हालाँकि यदि कोई अपनी बोली की लिपि को देवनागरी कर लेता है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि उसे हिंदी अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अन्य भी भाषाएँ हैं, जिसकी लिपि देवनागरी है। उन्होंने एक यह भी ट्वीट किया कि ऑल 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव एग्रीड टू मेक हिंदी कंपल्सरी इन स्कूल। अब विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में वहाँ पर हिंदी जो त्रिभाषा सूत्र है, जिसमें एक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी वहाँ पे पढ़ा जाता है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पढ़ते हैं। इसको हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाना है, एक प्रस्ताव है, अभी ये पारित नहीं हुआ, लेकिन इसके विरोध हर जगह हो रहे हैं। हालाँकि कई ऐसे संगठन हैं जो इस बात पे आपत्ति नहीं जता रहे हैं यदि इसको अनिवार्य किया जाता है। यानी यदि इसको वैकल्पिक रखते हैं तो क्या होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात अनिवार्य की आ जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है समस्या आ जाती है, क्योंकि जो उनकी मूल भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, उन्हें उस पे खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह आपको पता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जिस तरह वहाँ पे इंग्लिश को अनिवार्य किया गया, तो धीरे-धीरे हिंदी के ऊपर एक संकट आना प्रारंभ हो गया। तो कुछ ऐसी थ्योरी वहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों में दी जा रही है। क्योंकि उनका जो कहना है कि हम यदि हिंदी को अनिवार्य कर लेते हैं यहाँ पर, यदि बना दिया जाता है, तो हमारी अपनी मातृभाषा लुप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी वो मातृभाषा है नहीं। जिस तरह से मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में हिंदी एक पहले से ही वैकल्पिक विषय है और इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में किसी को आपत्ति नहीं। और लेकिन जब बात अनिवार्य की आ जाती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर यह प्रतिक्रिया आ रही है, एक विरोध आ रही है। यानी कि लोग यह भी कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या है, एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की बात कर रही है। तो वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट यूनियन हैं, जिसमें से आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे कड़ी आपत्ति जताई है। उनका ही स्टेटमेंट है कि हमारी मातृभाषा विलुप्त हो जाएगी। हालाँकि इसके बाद बहुत से संगठन हैं और उन्होंने यह भी कहा, और इसके बाद संगठनों के ऐसे कई बात सामने आई जिसमें वो कहते हैं कि फिलहाल हमने इस मसले के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन की बात नहीं सोची है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेकर ज्ञापन गृह मंत्री को सौंपा है, क्योंकि इस समय वर्तमान में संसदीय राजभाषा आयोग के वो प्रमुख भी हैं। और उन्होंने इस पे अपने जो प्रस्ताव है, जो विचार उन्होंने रखा है, और वो यह अपेक्षा करते हैं कि जो भारत सरकार है, उसे यह समझना होगा कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिंदी किसी भी राज्य की मातृभाषा नहीं है। यहाँ पर एक तो स्थानीय भाषा लोगों की पसंद है, उसके बाद अंग्रेजी में शिक्षा यहाँ लोगों की एक अपनी पसंद है। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ के पूर्व कई मंत्रियों ने भी यह दिया कि हिंदी को एक अनिवार्य कर देना एक तरीके से यहाँ की मातृभाषा के लिए तो समस्या होगी, जो लोगों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उनकी जो अपनी एक स्थानीय भाषा है, उस चीज़ को लेकर। हालाँकि वहाँ पर कई राज्यों में आपको पता हो कि क्लास 8 तक हिंदी पढ़ना है। जैसे कि मेघालय में कक्षा 8वीं तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है। लेकिन उनका मकसद जो है स्थानीय भाषा को हटाना नहीं है। अब जब बात अनिवार्य की पुनः आ जा रही है, तो यहाँ से यही उनको डर है कि कहीं हमारी मातृभाषा हमसे हट ना जाए। और ज़ाहिर-सी बात है कि इस वजह से लोगों के मन में एक डर डर बैठा हुआ है, और लोग इस चीज़ को लेकर थोड़े से डरे हुए महसूस कर रहे हैं। और
जिस तरीके से उनको एक और डर है कि यदि यहाँ पर 10वीं और 12वीं में भी हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो एक मातृभाषा का विलुप्ति का खतरा हो जाएगा। जिससे आपको पता है कि ऐसी बहुत सी भाषाएँ हैं, जो मातृभाषा हैं, वो धीरे-धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। वो यह भी कह रहे हैं वहाँ के लोग कि अ, जो भाषाविद हैं कि भारत सरकार का यदि ये बात लागू हो जाता है, तो वहाँ की जो खासो और गारो जो की भाषा है, उनका क्या होगा? उनके ऊपर एक खतरा आ जाएगा। यानी कि दरअसल जो आसाम से टूटकर जब मेघालय का राज्य बना, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण भाषा भी था। ऐसा आपने दक्षिण भारत में भी देखा हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो एक भाषा का आंदोलन है, वो हमेशा नए-नए स्वरूपों में सामने आया। जैसे आप अभी देखोगे कि बिहार में भी जो अंगिका प्रदेश है, वहाँ पे चल रहा है। तो असमिया भाषा की जगह अपनी भाषा को प्रमुखता से मांग देने की उठाई और यहीं से मेघालय का एक नया अस्तित्व भी आया। इसके अलावा आपको पता है कि असम के बराक घाटी में बंगाली भाषा आंदोलन भी सरकार द्वारा असमिया को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के फैसले के खिलाफ था। यानी इतिहास की कड़ी में देखा जाए तो भाषा आंदोलन एक बड़ा जरिया रहा एक अलग राज्य बनाने का। क्योंकि भाषा से क्या होता है, लोगों का जुड़ाव होता है, उनकी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान होती है, अपनी अस्मिता होती है। इसी वजह से उस दौरान इस भाषा को लेकर कड़ा विरोध हुआ और 19 मई 1961 को सिलचर रेलवे स्टेशन पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, गोलीबारी हुई जिसमें 11 बंगाली लोगों की मौत हो गई। तो पुनः यह बात लोगों के मन में डर बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की घटनाएं पुनः हमारे राज्य में हो और जो शांति बनी हुई है वो खराब हो जाए। तो भाषा के आधार पर पुनः हिंसा एक कह सकते हैं राज्य को कमजोर करेगा, हमारे ताने-बाने को कम करेगा। अब असम के बहुत से ऐसे जो साहित्यिक संस्थाएँ हैं और साहित्यिक सभा हैं और जो अ, भाषा को लेकर जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी इसे थोपने के बजाय उन्होंने ये कहा कि जो अन्य जो भाषाएँ हैं, जो स्वदेशी भाषा हैं, उसके विकास पे कदम उठाने चाहिए और जो यदि वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी सीखना चाहता है, तो उनको सीखने देना चाहिए। ये मतलब जो अनिवार्यता है उसको रद्द करने की बात कही गई है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब कई जनगणनाएँ एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जो असम की ये जो अन्य जो जातीय भाषाएँ हैं उसके ऊपर संकट है। तो ऐसे में हमारी भाषा को विकसित करने देना चाहिए, ना कि एक दूसरी भाषा को थोपा जाए, जिससे कहीं न कहीं ये होगा कि जो हमारी भाषा है वो धीरे-धीरे विलुप्त होती चली जाए। तो ऐसी बातें चल रही हैं और लोगों के मन में जो खतरा है, वो खतरे की वजह से ये एक विवाद खड़ा हो चुका है, एक विरोध हो रहा है। जिस तरह आपको पता है कि असम समेत जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो त्रिभाषा सूत्र है, उसका पालन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कक्षा 8वीं तक यहाँ हिंदी अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी 10वीं तक अनिवार्य भाषा है। त्रिपुरा में हिंदी किसी भी कक्षा तक अनिवार्य नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी वहाँ पर पहले से मौजूद है, अनिवार्य के रूप में। अब उसे क्लास 10th 12th तक अनिवार्य करने की बात कही जा रही है। इस वजह से यह विवाद खड़ा हो रहा है। तो अभी जो भी अभ्यर्थी इस समय हिंदी साहित्य से इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आपके सामने यह प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कई आदिवासी समूह हैं जिनकी अपनी एक प्रत्येक भाषा है, इसलिए हिंदी वहाँ एक संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। आपको पढ़ना भी है कि हिंदी एक संपर्क भाषा है, तो ज़ाहिर-सी बात है भारत में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में और राजभाषा भी है हमारी, तो इसको एक अनिवार्य कर देना कहीं न कहीं उनके सामने थोड़ी-सी ज्यादती भी हो जाएगी। धीरे-धीरे राज्य की जो 26 जनजातियाँ और 256 उप जनजातियाँ जो हैं, लेकिन विविधता के चलते हिंदी की वहाँ लोकप्रिय होने को एक बड़ा कारण मानते हैं। अर्थात विविधता जो है, तो उस विविधता की वजह से भी हिंदी वहाँ लोकप्रिय है। तो इसकी लोकप्रियता को खतरा ना हो, तो मेरा भी ये कहना है कि शायद अनिवार्य करना थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हमें इस बात को लेकर वहाँ लोगों से बात करनी चाहिए। अ, उनसे एक वार्ता करनी चाहिए, लोगों के मन को जानना चाहिए क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है, जो कहीं न कहीं हमारे ऊपर दबाव डाल देगी और भाषा के आधार पे हम लोगों ने कई हिंसाएँ देखी, वो दोबारा ना हो। तो यह क्लास आपको कैसा लगा? यदि आपको हिंदी साहित्य से जुड़े रहना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे बहुत से जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, हिंदी से जुड़ा हुआ जो समसामयिक न्यूज़ है, चीज़ें हैं, मैं आप तक शेयर करता हूँ। धन्यवाद।